हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि nवें सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स में एक टॉपिक आपका और बचा हुआ है स्टूडेंट, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी। हमने रिलेटिव वेलोसिटी को एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है और एक वीडियो में हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रखे हैं। लेकिन स्टूडेंट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी आता है जहां पे ग्रेविटी के अंडर में अगर रिलेटिव वेलोसिटी हो तब हम कैसे किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें, आज हम लोग स्टूडेंट ये करने वाले हैं। तो आज का इस वीडियो में बेसिकली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए, तो अगर हम केवल रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अगर हम सिर्फ वेलोसिटी की बात करें, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 50 मीटर पर सेकंड है और इस केस में ग्राउंड रेस्ट पे है और हम मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यह जानना चाहें कि मेरी वेलोसिटी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, लाइक एक ट्रेन की वेलोसिटी किसी कार के रिस्पेक्ट में या कार की वेलोसिटी किसी ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है उसको रेस्ट में कर देते हैं और दूसरे को मूव कराते हैं। जैसे अगर मैं अपनी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो ग्राउंड रेस्ट पे है और मेरी वेलोसिटी। इसी प्रकार से जब हमें निकालना होता है किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको कर देते हैं रेस्ट पे और पहले वाले ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मूव कराते हैं। यानी कि अगर हमें इस प्रकार से वेलोसिटी निकालना है तो हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जो कि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना हो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि अंडर ग्रेविटी के केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमेशा 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने सीधा बोल दिया और उसको हम लोग जो है याद रखेंगे, नहीं, इसको समझना है कि आखिर ये सही में होता भी है कि नहीं होता है, कि ऐसे ही सर बोल रहे हैं। देखिए, इसको यहां पे मैं रख दे रहा हूं। अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमेशा 0 होगा। कैसे होगा सर? 2-3 सिनेरियो लेते हैं। चलिए, मान लिया जाए कि ये हमारा ग्राउंड, ये हमारा क्या है, ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड। अब एक बॉल को लेते हैं। ठीक, ये हमारा एक बॉल है या पार्टिकल बोल सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं पार्टिकल ए। एक दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं, ये है लेट्स से पार्टिकल बी। ठीक, इसको हम लोग पार्टिकल ए को क्या करते हैं, ऊपर थ्रो करते हैं और पार्टिकल बी को भी ऊपर थ्रो करते हैं। तो अगर हमें निकालना हो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि अगर मैं निकालूं इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए, यहां पे नहीं लिखते हैं, अगर मुझे निकालना हो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अच्छा, ए का एक्सेलरेशन कितना है भाई? क्या ए पे ग्रेविटी लग रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर, यानी कि इस प्रकार से जी लग रहा होगा, और ये कितना होगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या जो बॉल बी को ऊपर थ्रो किया गया है इस पे भी स्टूडेंट कितना लग रहा होगा, माइनस जी लग रहा होगा। यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, विच इज इक्वल टू -10
माइनस ऑफ -10 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अंडर ग्रेविटी कितना आया, 0 आया। ये हर एक केस में सही है। अगर हम सिर्फ थ्रो कर रहे हैं तो नहीं, अगर हम ड्रॉप भी कर रहे हैं या किसी को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी को थ्रो कर रहे हैं, लेट से हम एक दूसरा बॉल, तीसरा बॉल ले लेते हैं, ठीक है, एक तीसरा बॉल ले लेते हैं, बॉल सी, ठीक, ये है हमारा बॉल सी। और इस बॉल सी को क्या किया जा रहा है, इस बॉल सी को ड्रॉप किया जा रहा है, इस बॉल सी को ड्रॉप किया जा रहा है। तो अब अगर मान लिया जाए हमें निकालना हो, कहां पे निकाल ले भाई, नीचे में निकाल लेते हैं। अगर लेट से हमें निकालना हो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तब क्या आएगा भाई, क्या जो बॉल हमारा सी है इस पे भी ग्रेविटेशन नीचे की ओर लग रहा होगा, कितना, तो -2। तो यहां पे भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए है -10 और एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना है, ये भी है -10। तो अगेन ये आ गया 0। आगे बात समझ में। अगर आप एक और बॉल ले लें, लेट से आप एक और बॉल, यहां पे पार्टिकल आपको मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि भाई अभी हम मास वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मास कंसीडर कीजिएगा फिर मामला बिगड़ जाएगा, वो हमको अभी नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना जब होगा तब हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप पंख को ऊपर से गिराइएगा और एक पत्थर को ऊपर से गिराइएगा तो कौन पहले गिरेगा, ऑब्वियसली पत्थर नीचे गिरेगा। तो डिपेंड करता है मास पे, लेकिन हम यहाँ पे अभी पार्टिकल मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं, पार्टिकल। अच्छा, ये जो टी बॉल है स्टूडेंट, इस पे भी ग्रेविटेशन कितना, -g लगेगा ना। तो अगर मान लिया जाए आप यहाँ पे सी और डी के बीच में एक्सेलरेशन निकालें, लेट से अगर आप निकाले एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो सी का एक्सेलरेशन कितना, -10, डी का एक्सेलरेशन कितना, -10, तो -10 -10, तो ये भी हो गया 0। यानी कि हर एक केस में ग्रेविटी के अंदर, अंडर ग्रेविटी, हमेशा याद रखना है कि अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमेशा 0 होगा। और जब ऐसा होता है तो हमारे सामने काइनेमेटिक्स में केवल एक फॉर्मूला बचता है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि काइनेमेटिक्स में 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन, v² - u² बराबर 2as, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at²। लेकिन जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो v² - u² बराबर 2as, यहां पे 2as हो गया 0, मतलब v² बराबर u² मतलब v बराबर u, बात तो वही आ गया। अगर हम v बराबर u प्लस at देखें तो यहां भी at हो गया 0, मतलब v बराबर u, बात तो वही आ गया। लेकिन s बराबर ut प्लस हाफ at², यहां पे a 0 तो हाफ at² 0, तो s बराबर ut। यानी इस केस में हमारे सामने केवल एक ही फॉर्मूला बचता है, s बराबर ut। तो अंडर ग्रेविटी के केस में स्टूडेंट जो भी रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी वाला सवाल बनाएंगे, उसके अंदर हम केवल यही एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी का। थामिए, अभी भागना नहीं है। अब हम चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था स्टार्ट करके, क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपसे बीसीसी लेटरल एंट्री के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, मान लिए कि ये क्या है भाई, ये है आपका ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे लेट से कि एक बिल्डिंग, इस ग्राउंड पे क्या है, इस प्रकार से एक बिल्डिंग, ठीक। ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, तो ये बिल्डिंग 50 मीटर ऊंची, ये बिल्डिंग कितनी है, तो 50 मीटर ऊंची है। अब मान लीजिए कि इस बिल्डिंग के ऊपर में आपका एक दोस्त है, ठीक है, मान लीजिए इस बिल्डिंग के ऊपर में आपका एक दोस्त है, उसके हाथ में एक बॉल है, और वो बॉल को क्या करता है भाई, उस बॉल को ड्रॉप कर देता है, बॉल को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। या एक काम करते हैं, ड्रॉप वाला क्वेश्चन इसके बाद बनाएंगे। पहले मान लिया जाए वो बॉल को क्या कर देता है, थ्रो कर देता है, या ड्रॉप वाला बना ले, चलिए थ्रो मान लेते हैं। मान लिया जाए कि वो ड्रॉप वाला ही बना लेंगे, काहे चिंता कर रहे हैं, एगो बन जाएगा तो दूसरा आपसे अपने आप बन जाएगा। ये बॉल को क्या किया, ड्रॉप कर थ्रो कर दिया, कितना से भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलिएगा सर
ऊपर से नीचे ड्रॉप होगा ना, थ्रो थोड़े होगा। क्या है, आप बिल्डिंग पे खड़ा होकर बॉल को नीचे नहीं फेंक सकते हैं, सीधी सी बात। तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है, इसीलिए हम बोले थे कि ऊपर से नीचे वाला फॉर्मूला याद मत रखिए, क्योंकि ऊपर से नीचे के केस में बॉल थ्रो भी हो सकता है, बॉल ड्रॉप भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखना है। तो मान लेते हैं कि इसने ड्रॉप थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। अब आप क्या नीचे में थे, आपके पास भी एक गेंद था, तो आप बोले अच्छा, आपने भी क्या किया, इसको थ्रो कर दिया। आपने भी क्या किया, इसको थ्रो कर दिया। कितने से थ्रो किया भाई, तो आप थोड़ा ज्यादा पावर लगाएं और आपने इसको इनिशियल रफ्तार दे दी कितना भाई, तो 40 मीटर पर सेकेंड, खींच के फेंके एकदम। अब आपको यहां पे ये बताना है कि ये दोनों बॉल कितने देर बाद आपस में कोलाइड करेगी, और जब ये दोनों आपस में टकराएगी तो वो धरती से कितनी दूरी पर होगी। चलिए, तो यहां पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड, देखिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक लेटरल एंट्री के एग्जाम में, और जैसा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूं, तो वहां पे भी आप देखे होंगे कि आपको ऐसे डायग्राम बना के शायद ही दिया जाएगा, आपसे डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा। लेट से आपको बोल दिया जाएगा कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड या ए बॉल इज थ्रोड डाउनवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड एट द सेम टाइम अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड 40 मीटर पर सेकेंड इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम या आफ्टर व्हाट सेकेंड विथ सेकेंड, कुछ इस प्रकार से कि कितने सेकेंड के बाद ये दोनों बॉल आपस में टकरा जाएगी, और जब टकराएगी तो उसका धरती से दूरी क्या होगी, ग्राउंड से दूरी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन। तो आपको यहां पे फिगर बनाना होगा। चलिए, तो यहां पे आपसे दो सवाल, सबसे पहला फाइंड टाइम व्हेन both the particles will strike, जब ये दोनों आपस में टकराएगी। दूसरा क्या, कि जब ये टकराएगी तो ये कितनी दूरी पर होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड when it strike, ये दिख रहा है या कट गया, अच्छा दिख रहा है, सही। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, तो यहां पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर फिगर को थोड़ा गंदा मत किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, नोट्स से समझने में परेशानी हो जाती है। तो इस फिगर को भाई हम कॉपी करके इस तरफ ले आए हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन। एक मिनट क्या हो रहा है भाई, कभी कभी लैपटॉप को भी हवा पानी देना होता है ना, पीछे पीछे। ये है आपका सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं ये जो नीचे वाला गेंद है ये ए है, या ऊपर वाला को ए मान लीजिए, जिसको आपको ए बी मानना है उसमें कोई भी आपको समस्या नहीं। तो किसी को भी ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए। हम क्या करेंगे, या तो इस बॉल को या तो इस बॉल को रेस्ट पे कर देंगे। क्या करेंगे, रेस्ट पे कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। हमको दिया गया है यू का इनिशियल रफ्तार, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी है ना भाई डाउनवर्ड जा रहा है, तो यूए दिया गया है -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होगा ए का भाई, तो एक्सेलरेशन होगा -g, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी का इनिशियल रफ्तार दिया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। बी का एक्सेलरेशन क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हम समझ गए, पहले भी समझ चुके हैं कि ग्रेविटी के केस में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो 0 आएगा, -10 -10 0 हो जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट अगर हम यहां पे निकालें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ए
माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए कितना -10 -40 मतलब -50 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने इस फिगर को अब हम थोड़ा कचड़ा कर रहे हैं क्योंकि फिगर यहां पे आपका साफ सुथरा बना हुआ है, नोट्स में आपको परेशानी नहीं होगी। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इस बी को अब कर दिया रेस्ट में। ये बी हो चुका है अब रेस्ट में, यहां पे आप देख सकते हैं इस बी को हमने कर दिया रेस्ट में। और ए को हम क्या कर रहे हैं कि भाई तुम आओ और इसको मारो और अपना काम करो। तो ए कितने स्पीड से आएगा, -50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि -50 मतलब नीचे के डायरेक्शन में। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस कुछ नहीं बता रहा है। माइनस स्पीड कभी होता है क्या, माइनस का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वाई के केस में हम बात कर रहे हैं, वाई के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। चलिए ये सब आप जानते हैं, यानी ये 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आएगा, इसको ठोकेगा और जाएगा। तो हमें यहां पे क्या क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें यहां पे वेलोसिटी गिवन है 50, हमें यहां पे हाइट गिवन है यानी कि एस गिवन है 50। क्या हम टी नहीं निकाल सकते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए अगर हम इस केस की बात करें तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम यहां पे लगा सकते हैं एस बराबर, या एक काम करते हैं इसको ना और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है ना, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए अब हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो यू ए बी हमारा कितना निकल के आ गया, यू ए बी हमारा निकल के आ गया -50। अगर हम एक्सेलरेशन देखें, यहां पे ध्यान से देखें, यू ए बी हमारा निकल के आ गया कितना 50। अगर हम एक्सेलरेशन देखें ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो ये आ गया हमारा 0। कैसे आया 0 सर, -10 अभी तो हमने बताया ना, तो इसको मैं बार बार बताने नहीं जा रहा हूं आपको। उसके बाद अगर हम यहां पे एस देखें ए और बी तो ये कितना है भाई, ये 50 है क्योंकि कितने दूर जाना है भाई, 50 मीटर दूर जाना है। इसको हम रेस्ट में कर दिए, तो इसको जब रेस्ट में कर दिए तो ए कितना दूर ट्रेवल करेगा 50, और टाइम हमको निकालना है, टाइम हमको निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे हम एस बराबर यूटी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करने का जरूरत है नहीं क्योंकि हमको पता है ए यहां पे 0 है। तो हमारा ये जो एस है ये हमें गिवन है 50, तो ये क्या हो जाएगा 50 बराबर यू कितना है भाई, यू यहां पे देख सकते हैं -50 है, तो ये हो जाएगा -50 गुने टी, यानी कि टी बराबर कितना आ गया आपका, ये 50 और 50 खत्म, ये -1 उधर गया तो ये हो जाएगा +1। टी बराबर आ गया आपका 1 सेकेंड, यानी कि ये जो 1 सेकेंड आया है ये क्या है, ये 1 सेकेंड है टाइम आफ्टर विच, या आफ्टर विच नहीं, टाइम आफ्टर बोथ द पार्टिकल्स विल स्ट्राइक, या टाइम आफ्टर नहीं बोलेंगे, टाइम व्हेन बोलेंगे, टाइम व्हेन both the particle will strike, दोनों जो पार्टिकल है वो 1 सेकेंड के बाद आपस में टकरा जाएगी। तो टाइम तो हमारा निकल गया पहला वाला। अब हमको बताना है कि धरती से कितने दूरी पर टकराएगी, ये हमें बताना है कि यहां से कितना दूर। तो भाई सीधी सी बात, ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, ये 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। अब हमको टाइम तो पता चल गया ना कि 1 सेकेंड के बाद टकराएगा, तो या तो ऊपर वाला बॉल को आप चला दीजिए 1 सेकेंड, या नीचे वाला बॉल को चला दीजिए 1 सेकेंड। अगर हम नीचे वाला बॉल को 1 सेकेंड चलाते हैं, जैसे अगर हम यहां पे दूसरा सवाल बनाए, ये हो गया हमारा पहला सवाल, ठीक। अगर हम यहां पे दूसरा वाला सवाल बनाए तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं ना आपको दोनों तरीके बता देता हूं क्योंकि आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला सवाल में अगर हम क्या करें स्टूडेंट, ये वाले बॉल को चलाएं, ये जो बी वाला बॉल है इसको ऊपर चलाएं, तो हमारा यू बी कितना हो जाएगा, कितना गिवन है 40 था ना भाई, देखा भी नहीं मैंने, हाँ 40 है, यू बी कितना है 40 है।
एस कितना गिवन है भाई 50 है। एक्सेलरेशन कितना है भाई, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा -10, और टाइम हमको निकालना है, बस यही तो है। यहां पे मैंने बेकार में लिख दिया। एस बराबर कितना है 50 मीटर, एक्सेलरेशन बराबर कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमको निकालना है। तो अरे क्या हम यहां पे लिख रहे हैं भाई, टाइम तो हमको यहां पे गिवन है ना कि टाइम टाइम कितना, एक ही सेकंड चलाना है ना, क्योंकि एक सेकंड के बाद तो टकरा ही जाएगा, और हमको एस ना निकालना है भाई। तो यहां से एस बराबर क्या हो जाएगा, यहां से सिंपल हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना 40, टी कितना 1 प्लस हाफ, जी कितना 10, टी का स्क्वायर, टी कितना 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि -10 है ना। तो ये हो गया आपका 40 प्लस, प्लस नहीं 40 -5, यानी कि 35 मीटर। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा एस बी निकल के आया। हमेशा याद रखना, ये ए बी था, ये टीबी था, ठीक है, टीबी वाला टीबी नहीं, ये एस बी था। यानी बी कितना दूर चलेगा 35 मीटर चलेगा। यानी ये जो बी है, हमने इसको माना ए और इसको माना बी, तो ये बी कितना दूर चलेगा 35 मीटर चलेगा, और ए कितना चलेगा 50 - 35 15 मीटर। तो हमको ग्राउंड से दूरी बताना है कि बिल्डिंग से दूरी बताना है, ग्राउंड से दूरी बताना है। तो ग्राउंड से दूरी कितना आया 35 मीटर। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से 35 मीटर चलने के बाद, यहां नहीं बनाएंगे, यहां नहीं बनाएंगे, यहां बनाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, या यहीं बना दे रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं कंट्रोल सी, और नीचे लेके चलते हैं भाई, नीचे लेके चलते हैं यहां पे, है ना, कंट्रोल भी बिल्कुल एकदम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, हम यहां पे कह सकते हैं कि ये यहां से 35 मीटर की दूरी चलने के बाद क्या होगा, 35 मीटर की दूरी चलने के बाद, और ऊपर से हो गया आपका कितना 15 मीटर, ऊपर से हो गया कितना 15 मीटर। यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे ये जो दोनों बॉल है, ये दोनों बॉल आपस में टकरा जाएगा। ठीक है, ये दोनों बॉल आपस में टकरा जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में, कोई इसमें कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, आप चाहें तो ये भी बॉल को चला सकते हैं। ए वाला बॉल को कितना दूर चलाना है, एक ही सेकंड चलाना है ना, क्योंकि एक सेकंड के बाद दोनों टकरा जा रहा है, एक सेकंड के बाद दोनों टकरा जा रहा है। यहां पे टाइम हम लिख दे रहे हैं, टाइम इस समय कितना हो रहा है भाई, टाइम हो रहा है 1 सेकंड, टाइम हो रहा है 1 सेकंड, 1 सेकंड पे ये टकरा जा रहा है। तो 1 सेकंड आप या तो ए को चला दीजिए या बी को चला दीजिए। बी को चलाएं तो 35 मीटर आया, ए को चलाइएगा तो 15 मीटर कंफर्म आएगा। चलिए चला देते हैं, यही बात पे, यही बात पे हम चला देते हैं। अगर हम यू ए देखें तो यू ए कितना दिया हुआ है भाई -10, 10 क्यों नहीं सर, डाउनवर्ड। यू ए दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये 1 सेकंड चलेगा, बिल्कुल सर 1 सेकंड चलेगा, टी बी नहीं टी ए। ए भी कितना दूर चलेगा, कितना देर चलेगा 1 सेकंड चलेगा। एक्सेलरेशन ए पे कितना लगेगा -10 ही लगेगा। एस निकालना है कि ए कितना दूर चलेगा, तो क्या यहां से हम एस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से एस कितना हो जाएगा, यू कितना है भाई, यू है आपका -10, तो -10 गुना 1, और माइनस में हो गया हाफ गुने, और ये हो जाएगा आपका 10, तो 2 पच्चे 10, -10 और -5 -15 मीटर। ये -15 मीटर क्यों आया, क्योंकि ये नीचे की ओर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, ए को चलाइएगा तो 15 मीटर नीचे, बी को चलाइएगा तो 35 मीटर ऊपर। हमको ग्राउंड से दूरी बतानी है, तो ग्राउंड से दूरी कितनी आ गई 35 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड।
कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में बन जाएगा ये ऐसा क्वेश्चन, कहीं भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन स्टूडेंट एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे ना, बॉल को ड्रॉप करवाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी तो हमको लगता है ही, कॉपी तो है ही। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अगेन लिखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। चलिए मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है जो कि 100 मीटर ऊंचा है, ठीक। ये जो नीचे वाला बॉल है इसको कोई फेंका, और कितने स्पीड से फेंका भाई, तो इसको कोई फेंक दिया 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ऊपर वाला जो बॉल है इसको ड्रॉप कर दिया गया, और सेम चीज आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। तो सवाल को भी हम कॉपी कर लेते हैं, आपको यही दोनों फाइंड आउट करना है। सबसे पहला आपको टाइम फाइंड आउट करना है कि भाई, सबसे पहले आपको टाइम फाइंड आउट करना है कि भाई कितना टाइम लगेगा जब ये दोनों बॉल आपस में टकरा जाए, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, कि ग्राउंड से क्या डिस्टेंस रहेगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए निकालने का। आई होप आप सभी लोगों ने निकाल लिया। चलिए अब देखिए कि क्या मैं यहाँ पे सही निकाल रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, इसको हम एकदम शॉर्टकट में बनाएंगे, ऊपर वाला मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो क्या यू ए बी बराबर हम लिख सकते हैं यू ए माइनस यू बी। यू ए कितना 0, तो 0 माइनस 50 क्या आ गया, ये माइनस 50, हाँ या ना, हाँ। चलिए तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं एस बराबर यू टी, क्योंकि हमको पता है यहां पे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है भाई, 0 है, क्योंकि इस पे भी -10 इस पे भी -10, तो 0। समझने वाली बात है एकदम। एस बराबर यू टी, तो यहां पे स्टूडेंट एस कितना होगा, कितना दूर चलेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे एस बराबर कितना आ गया भाई यू टी। तो एस कितना है, हमें गिवन है 100 मीटर, तो यहां पे हम लिखेंगे 100 मीटर बराबर यू कितना -50 गुने टी। टी बराबर कितना आ गया भाई, टी बराबर आ गया आपका 2 सेकंड। टी बराबर कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। 50 दूनी 2 हो जाएगा ना, -2 आ रहा है, -2 आपका इसीलिए आ रहा है स्टूडेंट, टाइम हालांकि माइनस में नहीं होता, ये आपको हमेशा पता रखना है। टाइम माइनस में कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, चूंकि हम ऊपर वाले बॉल को चला रहे हैं, नीचे वाले को रेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपका एस है ये भी तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में टाइम नहीं आएगा, ये -100 मीटर हो जाएगा। तो टाइम हमारा आ चुका है 2 सेकंड, तो सीधी सी बात हम बोल सकते हैं कि कितने देर बाद दोनों टकरा जाएगा भाई, 2 सेकंड के बाद। ये आ गया आपका पहला सवाल का जवाब। दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड व्हेन इट स्ट्राइक, तो 2 सेकंड चलना है, तो या तो आप ऊपर वाले को 2 सेकंड चला दीजिए या नीचे वाले को। नीचे वाले को चलाने में फायदा है, क्योंकि नीचे वाला को 2 सेकंड चलाएंगे तो पता चल जाएगा ग्राउंड से कितना ऊपर जाकर के टकराएगा। तो 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है, 2 सेकंड चला दीजिए, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर 2 सेकंड चला देंगे तो 100 मीटर पहुंच जाएगा, ही नहीं पहुंचेगा 100 मीटर। नीचे एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, समझ में आ रहा है बात, मतलब क्या, मतलब ये कि अगर हम यहां पे लिखे क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एस बराबर, एस ही तो हमको निकालना है ना, एस हम क्या निकाल रहे हैं भाई, बी निकाल रहे हैं, बी को चला रहे हैं ना, तो यहां पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एस बी यू बी और ए बी, ठीक है। तो एस बी कितना है भाई, एस बी हमको निकालना है, यू बी कितना है, यू कितने के बी कितने के रफ्तार से जा रहा है, 50 के रफ्तार से जा रहा है। टाइम कितना लगा रहा है, तो टाइम 2 सेकंड ये चल रहा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, तो -10 है सर, क्योंकि नीचे लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना है, तो -10 है, और टी कितना है, 2 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट 2 5 10, तो एस बी कितना आ जाएगा 100 -5 चौके 20, यानी कि
एस बी आ गया आपका 80 मीटर। तो बी कितना दूर चल रहा है भाई, 80 मीटर चल रहा है, और ए कितना चल रहा है, 20 मीटर। यानी ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर जाकर के ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में टकरा जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये आ गया दूसरे सवाल का उत्तर। ठीक है, तो एकदम सिंपल में आप बना सकते हैं, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं, मतलब 2 लाइन में आप इस सवाल को बना लीजिएगा। लेकिन इतना मैंने आपको समझाया इसीलिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी ना रहे। बाकी यही था आपका स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे आपका जो काइनेमेटिक्स था यानी जो यूनिट नंबर 3 था वो कंप्लीटली फिनिश हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट यूनिट से क्या स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब अब हम लोग देखेंगे कि जब मोशन हो रहा है तो मोशन किस कारण से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि यूनिट नंबर 4 होगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें पहले हम इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, फिर न्यूटन के तीनों नियम और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बेसिस से लेटरल एंट्री के एग्जाम में वो। फिर यूनिट नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में स्टूडेंट। फिर यूनिट नंबर 6 में इक्विलिब्रियम, यूनिट नंबर 7 फ्रिक्शन, और इस प्रकार से हम लोग मैकेनिक्स को एंड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।